क्योंकि मामला तो सब्सिडीज बाद में हुआ, पहले तो डिले हुआ ना शेड्यूल में उसे पुट इन करने में। राजेश राठौर, ये जितनी बिहार की पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, सेंटर स्टेज पर नीतीश कुमार है क्या? इधर चले गए तो सरकार इनकी, इधर चले गए तो सरकार इनकी, यही हकीकत है बिहार की। और गर्मा जी, निश्चित तौर पे अभी एक ऐसा वक्त था जब नीतीश कुमार जी प्रासंगिक थे, अब है नहीं इसलिए कि नीतीश कुमार जी जो थे आज नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार जी अपने दुर्गति के प्रगति देखने के लिए निकले तो उनको दो समुदाय से अलग रखा गया। दो समुदाय की, एक आवाम से और दूसरा मीडिया से। जो मुख्यमंत्री मीडिया से बात नहीं कर सकते, जो मुख्यमंत्री सीधा संवाद जनता से नहीं कर सकते, वो कितने सक्षम होंगे राज चलाने में, इससे सबको अंदाजा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा लाडला मुख्यमंत्री है, अगला मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। नहीं राजेश राठौर, एक सेकंड में आप अप्रासंगिक किसी को कह दें, जमती नहीं बात। सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का, बीजेपी से भी बढ़िया स्ट्राइक रेट है। 17 पर बीजेपी लड़ी, 12 जीती, 16 पर जेडीयू लड़ी, 12 जीती। गरिमा जी, लोकसभा के चुनाव सबको पता है कि लगातार मीडिया में उन नारों के साथ लड़ा गया कि अब की बार 400 पार, और लगातार 4 महीने पे सभी चैनलों पे हम लोग यही डिबेट करते थे, नहीं 400 पार नहीं आएगा, कम आएगा, 400 पार नहीं आएगा। एक नैरेटिव सेट किया गया। तब भी अल्पमत की सरकार है, अल्पमत के मुख्यमंत्री है, इतने आडंबर के बाद अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं, और उसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं मैडम, और उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता से आज बात नहीं कर सकती। और प्रधानमंत्री लगातार कहें जंगल राज की बात कहें, और एक तरफ नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं। आज भागलपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का आगमन है, और उससे सुबह सुबह ही एक आदमी की हत्या कर दी गई। जैसे मां तारा में हम लोग जाते हैं तो मां तारा की आरती जब तक शव नहीं देखता है तब तक नहीं होता है, वही है बिहार का। जब हम अखबार खोलते हैं तो सुबह सुबह हत्या, लूट, बलात्कार का न्यूज छोटा या बड़ा रहता है। 17 महीने की प्रधानमंत्री जी 17 महीने की उपलब्धियां गिनवाते नहीं थकेंगे। साथ आ जाएंगे नीतीश कुमार तो वो पाक साफ हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। नीतीश कुमार को नहीं, आप बता रहे हैं गरिमा जी, अब नीतीश कुमार साथ आए नहीं, उनको लेने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता उनसे उब चुकी है। उनका 4 अधिकारी उनके राज्य को चला रहे हैं। मंत्रिमंडल के फाइल मंत्री नहीं, सचिवालय देख रहा है उनका। यहाँ विधायिका का कोई वैल्यू नहीं है। करप्शन चरम पे है, और कितना चरम पे है, अपराध कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, घोटाला कितना है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और मुजफ्फरपुर की एक सभा में कहे थे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सुन लिया जाए क्या कहे थे। पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं, जरा याद कीजिए। अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला। अच्छा ठीक है राजेश राठौर, ठीक है राधिका घोटाला। 30 सेकंड मैडम, मैं नहीं कह रहा, सुन प्लीज। प्रधानमंत्री की बात है, इंदिरा आवास घोटाला, प्रधानमंत्री की बात है, सारी सभाओं में भाषण, कोसी चैनल निर्माण, सब सुने हुए भाषण है राजेश राठौर। लेकिन राधिका जिनके एनडीए, जिनके डीएनए पर सवाल उठ चुके हो, वो कई बार नहीं, रुकिए ना राजेश राधिका, चुनावी मजबूरी और जरूरी। प्रधानमंत्री की बात का मुझे एक सेकंड भाई, समय नहीं है, मुझे वाइंड अप करना है सबसे बड़ा सवाल को। राधिका, डीएनए पर सवाल उठाए जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर दरवाजे खुल जाते हैं। नीतीश के बगैर एनडीए की सरकार बनना बिहार में मुश्किल है क्या? देखिए,
हमारा परिवार है और हमारे हर परिवार का साथ बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, राम लल्ला का एक बहुत विशाल परिवार है एनडीए, और लगातार वो आपको दिखाई देता है बढ़ता हुआ, हाँ। घटता हुआ नहीं ना। आपस में घर के अंदर तलवारें चलती हैं। तो अगर इनको पुराने भाषण सुनाने हैं तो बाला साहब ठाकरे अच्छा, से शुरू ठीक है करते हैं। राधिका, भाई हम अगर चाहते तलवारें हैं ना कि चल सबसे रही भ्रष्ट होती- महिला है सोनिया ठीक है। गांधी, अरविंद ठीक। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट हैं, फिर भी गले मिल मिल के एक दूसरे को वोट देते हैं। समय अरविंद थोड़ा कम है केजरीवाल और राधिका, सोनिया नहीं तो गांधी और मौका राहुल देती गांधी। प्रधानमंत्री बोल समय रहे थोड़ा हैं। कम है, मैंने नहीं तो रखा मौका कि देती हूँ। प्रधानमंत्री अब सबसे मुख्यमंत्री बड़ा बात सवाल नहीं, दरअसल नीतीश कुमार बिहार का अगला पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है उसी को लेकर है, और अब भविष्य में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि 23 नवंबर तक का कार्यकाल है, अक्टूबर नवंबर। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र के नतीजे आए थे 23 नवंबर को, बिहार में 23 नवंबर तक का कार्यकाल है, तब तक नतीजे सामने आएंगे। अब राधिका खेड़ा जो कह रही है वो दावा सच होता दिखेगा, या विपक्ष जो दावा कर रहा है वो असल में सामने आता दिखेगा। इजाजत दीजिए।